फ्रेंड, आज हम आ चुके हैं शंकरलाल खेरालिया, जो कि यंगेस्ट अम्बेडकर थिंकर टैंक समाज सेवी है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुजन कॉन्सेप्ट के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखने का कई दशकों से सतत प्रयास कर रहे हैं। तो आज सर के निवास स्थान पर हम आ चुके हैं और सर से जानेंगे कि सर का 2024 को लेकर क्या एजेंडा है। तो सर, आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। तो सर, पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। तो सर, अभी जो है देश में जितने भी अम्बेडकर संगठन काम कर रहे हैं, स्पेशली जो मदर संगठन काम कर रहा है, तो सर ये यूनिफिकेशन को लेकर कई सालों से जो है काम चलता आ रहा है। 2018 में भी अम्बेडकर भवन में यूनिफिकेशन को लेकर मदर ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ ने जो है सर एक विषय रखा। तो सर, एक तरफ जो यूनिफिकेशन की बातें चल रही है बहुजन कॉन्सेप्ट में, और एक तरफ आप एसआरपी की घोषणा कर देते हो। तो सर, आपका क्या एजेंडा है, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। जितने भी संगठन चल रहे हैं वकील साहब हमारे देश में, हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या पैदा हुई। ये जो यूनिफिकेशन का जो सवाल है, ये सबसे पहले आवाम संगठन ने शुरू किया भारत में। हमने 2005 में एजेंडा शुरू किया कि क्यों अलग अलग संगठन बनाए जाएं, क्यों ना हम एक ही जगह पे काम करें। तो हमने एक नारा लगाया था कि सोच एक करो, यानी जितने भी लोग हैं सबकी सोच एक होनी चाहिए। फिर हमने दूसरा नारा लगाया लक्ष्य एक करो, हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। जब सोच एक हो जाती है, लक्ष्य एक हो जाता है, तो उसके लिए संघर्ष फिर एक करो, हम लोगों को सबका संघर्ष एक होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये रही कि पूरे देश में जितने संगठन हैं बड़े बड़े, हम सबके दरवाजे पे हम गए, हमने रिक्वेस्ट करी, लोगों को इनवाइट किया, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का सेमिनार भी लगाया और यही चर्चा रखी और लोगों को हमने मंच दिया। हम नीचे रहे, पानी पिलाया, चाय पिलाया। विषय यह था कि हम इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, और बगैर इकट्ठा हुए हम कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, बहुसंख्यक होते हुए भी हम अल्पसंख्यक बन जाते हैं। पहले जाति धर्म टुकड़ों में बटे हुए थे, फिर भाषा क्षेत्र में बटे हुए थे, और अब सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक दलों में हम लोग बटे हुए हैं। तो ये टुकड़े कभी भी हमें विजय प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो ये एजेंडा हमारा था। अब अगर दूसरे संगठन भी चलाते हैं तो एक दूसरा सवाल आता है, जो इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया चलती है, एक व्यक्ति कहता है वी द पीपल। हमने मान लिया कि हम लोग हैं, हम लोग करेंगे क्या? अगर आज आप मेरे पास आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। क्यों आए थे? आप अचानक से आगे मेरे दरवाजे पे चाय पी चले गए, लेकिन आप यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने के आए, आपका एक उद्देश्य रखा, उसके ऊपर आज काम कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वी द पीपल करेगा क्या? ये दूसरा, कब तक करेगा? 2 सवाल। तीसरा, बामसेफ जैसे जो बड़े संगठन है उनसे तो हम लोग सीखते हैं, पूरा देश सीखता है, लेकिन सीखते सीखते कहीं ना कहीं हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उसके आगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज में जब जाते हैं, जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो पढ़ाई बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, वहाँ नया नया सीखने को मिलता है। फिर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। जब हम विज्ञान की तरफ जाते हैं, जब हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो जो पहले जो रूढ़ी को मानते थे, हम आगे निकल जाते हैं। हमें समझ में आया कि जो दुश्मन आपका दरवाजा खटखटा के दरवाजा बजाया उसने यूं करके, और वो नीचे आके खड़ा हो गया, आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, आपके बाहर। वो कहता है कि मैंने दरवाजा बजा दिया। हम देखते हैं जाके कि वो दुश्मन है, तलवार लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है। वो कहता है बाहर निकल, मैं तुझे मारूंगा। और अगर अभी नहीं निकलता है तो कब तक नहीं निकलेगा, मैं इतने टाइम बाउंड में तुझे मार दूंगा। वो ये कार्यक्रम बनाता है। अगर वो ऐसा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? या तो चुपचाप घर में सड़के मर जाना चाहिए, या फिर बाहर निकल के दुश्मन से हमें लड़ना चाहिए। हम उसमें दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं। 2025 का टारगेट है आरएसएस का, जो देश में रेशियल सिस्टम में जो सुप्रीमेसी जो संगठन है, मैं उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहूंगा, उसका जो वास्तविक नाम वो है जातिवाद को उत्तम बनाए रखने का तरीका। वो संगठन वचनबद्ध है कि 2025 में उसका 100 साल हो जाएंगे स्थापना को। वो अपना एजेंडा पूरा करेगा कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनाएगा कि वो सबको हिंदू बना देगा। जो हिंदू आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो हिंदू लॉ को जो मानते हैं, उनके अंतर्गत, उनके कानून के तहत में देश चलेगा। वो ऐसा एक देश बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र उसको कहेंगे, हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा। वो कानून लागू रहेगा हिंदू राष्ट्र का, जो हिंदू लॉ है वो, जिसको मनुस्मृति या दूसरी भागवत गीता वगैरह कह सकते हैं, वो सब लागू रहेंगे। हम लोग क्या कहना चाहते हैं, उससे 1 साल पहले हमने टारगेट रखा कि इससे पहले कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बने, वो रास्ते पाया हुआ है।
उसके लिए अभी मैं बताऊंगा एक शब्द क्यों रास्ते पे आया है। हमने 1 साल पहले का टारगेट रखा कि हम 2024 में संविधानवादी राष्ट्र भारत को बनाएंगे। भारत तो भारत है, संविधान भी है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से संविधान इसमें 100% लागू होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारत के लोगों को, संविधान को 6 महीने के लिए मुझे 2 आर्टिकल लागू कर देने दीजिए, सिर्फ 2 आर्टिकल, और उस 2 आर्टिकल पे मैं सारे के सारे भारत को, मान लो 38 और 39 पे आ जाइए, सिर्फ 38 और 39 2 आर्टिकल को मुझे लागू कर देने दीजिए, पूरे भारत को एक तरफ रख दीजिएगा। मैं 2 आर्टिकल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। 6 महीने में मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, क्योंकि वो कहता है कि एक 18 साल के जब युवा हो जाता है, मताधिकारी हो जाता है, वो बेरोजगार क्यों है? जितना साधन संसाधन है, जितना उपार्जन और उत्पादन भारत में होता है, उसके ऊपर स्वामित्व तो सबका मालिकाना हक होना चाहिए। ये आर्टिकल हमारे भारत के संविधान के कहते हैं सबकी संपदा बराबर बराबर बटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर 6 महीने मुझे मौका दे दिया जाए, मैं 2024 की बात करता हूँ। हमारे जो दूसरे जो संगठन है, जो यूनिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, वो 200 साल का सपना दिखा रहे हैं कि हम 200 साल बाद में ये बदलाव आएगा, चेंज आएगा। मैं कहता हूँ 200 साल में अगर हम 24-25 में अगर हम गुलाम हो जाते हैं पुनः,